नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 8 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा जिनके आज क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। पहले एक एक करके नाम शेयर करता हूं। जिस सीक्वेंस में शेयर्स के नाम डिस्कस करेंगे उसी सीक्वेंस में स्टॉक्स के नंबर्स को भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वोल्टास, टेगा इंडस्ट्रीज, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीडीएल, डॉलर, रूपा, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प। अगर वोल्टास की बात करी जाए दोस्तों तो नंबर्स एग्जैक्टली बाजार बंद होते समय आए थे 3:29 पे। नतीजों की बात करें तो वोल्टास ने मेरे हिसाब से ना मतलब नंबर्स जो है न्यूट्रल साइड पे पोस्ट कर दिए हैं। आप बेकार कह सकते हो, इनफैक्ट न्यूट्रल नहीं बेकार कह सकते हो। मुनाफे की बात करें तो 130 करोड़ से घटकर 34.3 करोड़ पे रह गया है, जिसमें बाजार का अनुमान यह था कि नंबर खराब आएंगे, लेकिन 95 करोड़ का अनुमान था जिसके सामने 34.5 करोड़ के करीब का प्रॉफिट आया है। तो ये बिलो एस्टीमेट है, आप ये कह सकते हैं। अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 2620 करोड़ से घटकर 2347 करोड़ पे रेवेन्यू आया है, जिसमें अनुमान 2390 करोड़ का था। तो मार्केट ऑलरेडी मान के चल रहा था कि इस बार जो विंटर्स हैं वो ज्यादा हैवी दिख रही हैं, सेल्स कम हुई होगी एसीज की, बट जितना अनुमान था उससे भी वीक आंकड़ा आया है ये। एबिटा की बात करें 160 करोड़ से घटकर 70 करोड़ पे रह गया है केवल, अनुमान 113 करोड़ का था। मार्जिन्स पूरे ही गायब हो गए हैं दोस्तों, 6.19% से 3% पे रह गए हैं, अनुमान 4.7% का था। तो काफी वीक नंबर बोलूंगा मैं। वोल्टास का क्या सीन है ना, ये स्टॉक कभी कभार गैप डाउन ओपन होता है और फुल्ली रिकवर हो जाता है, क्योंकि आगे को लेकर मैनेजमेंट गाइडेंस दे देता है अगले दिन कुछ ना कुछ। तो मैं ये कहूंगा अगर वोल्टास आपके लिए गैप डाउन आ जाए तो कुछ भी मत करना, बेचना बिल्कुल भी मत। लेकिन अगर फ्लैट या पॉजिटिव ओपन हो जाए तो एक बार डिटेल में पहले चेक करना कि क्या कोई कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई है या कुछ कहा है मैनेजमेंट ने या कॉल कुछ अपडेट आई है। अगर कुछ भी ना हो तो आप पोजीशन हल्की कर सकते हो, पूरा मत बेचना। वोल्टास एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बट करंट सिचुएशन में तो क्वार्टरली वीक नंबर्स हैं। अगला है दोस्तों टेगा इंडस्ट्रीज। कमाल के नंबर पोस्ट करे हैं इस कंपनी ने, और ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है आउट परफॉर्म ही कर रहा है। मैं नतीजों की बात करूं तो 7.2 करोड़ से 45 करोड़ पे मुनाफा आया है, मतलब 5 गुना ऑलमोस्ट मुनाफा हो गया है, 6 गुना इनफैक्ट। बहुत ही तगड़े नंबर्स लग रहे हैं मेरे को। आगे बात करूं तो रेवेन्यू 350 करोड़ से 405 करोड़ पे आया है, मार्जिन 9.71% से 17.1% हो गए हैं। एबिटा 34.3 करोड़ से 69.2 करोड़ पे आया है। सुपर्ब नंबर है। मेरा मानना यह है कि कुछ नहीं तो 5% तो चलना चाहिए कल ये स्टॉक्स। अगला है दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अपने आईपीओ के बाद पहली बार नंबर पोस्ट करें इस कंपनी ने। नंबर्स तो बेकार हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जितना रिस्पॉन्स इसे आईपीओ में मिला था ना, कचरा कर दिया इसने सब। मुनाफा कंपनी का 536 करोड़ से घटकर 390 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 6100 करोड़ के सामने 6170 करोड़ पे, यानी बिक्री तो कर रही है बट पैसा नहीं बना पा रही है कंपनी। मार्जिन्स में डेंट पड़ा है, 12.38% से घटकर 8.87% रह गए हैं, और एबिटा 760 करोड़ के सामने 550 करोड़ पे रह गया है। तो वीक नंबर बोलूंगा मैं। अब रिजल्ट्स के बाद कैसा रिएक्ट करता है देखना होगा, बट नंबर्स मुझे काफी खराब लग रहे हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसके नंबर्स की बात करी जाए तो मुनाफा 122 करोड़ के सामने 216 करोड़ पे आया है, अनुमान 150 करोड़ का था, तो बढ़िया है। रेवेन्यू 545 करोड़ के सामने 1150 करोड़ पे, बहुत ही शानदार। एबिटा 187 करोड़ पे आया है 99 करोड़ से बढ़कर, और मार्जिन हल्के से गिर गए हैं 18.14% से 16.35%। बाकी सब मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं पॉजिटिव नंबर्स मानूंगा। अगला स्टॉक है दोस्तों डॉलर इंडस्ट्रीज। डॉलर इंडस्ट्रीज की बात करी जाए, डॉलर और रूपा ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी के हैं, दोनों को एक साथ डिस्कस कर देता हूं। डॉलर की बात करी जाए तो अच्छे हैं और रूपा के नंबर्स खराब हैं, तो ये अलग दिख रहा है थोड़ा सा सीन। सबसे पहले डॉलर इंडस्ट्रीज की बात करें, 26.4 करोड़ से मुनाफा 35.5 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 440 करोड़ से 470 करोड़ है, 10.94% से 13% के मार्जिन हैं। 48.8 करोड़ से 61.4 करोड़ का कंपनी ने कामकाजी मुनाफा पोस्ट करा है। तो डॉलर इंडस्ट्रीज के तो नंबर्स अच्छे हैं, बट रूपा एंड कंपनी के नंबर्स में मजा नहीं आ रहा है। 18.4 करोड़ से 14.5 करोड़ का मुनाफा रह गया है, 297 करोड़ से 320 करोड़ का रेवेन्यू है, 9.7% से 6.97% पे मार्जिन हैं, और कामकाजी मुनाफा 28.5 करोड़ से 22.3 करोड़ पे रह गया है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि मार्जिन पे डेंट पड़ा है और इसकी वजह से मुनाफा, कामकाजी मुनाफा सब कम हुआ है।
टॉप लाइन तो कंपनी का अच्छा ही है। अगला स्टॉक है दोस्तों तिलक नगर इंडस्ट्रीज। इसके नंबर्स भी आ चुके हैं। कंपनी का मुनाफा 58.2 करोड़ से 52.7 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू बढ़कर आया है 820 करोड़ से 916 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। एबिटा कंपनी का 66 करोड़ के सामने 60 करोड़ पे है और मार्जिन 8% से 6.57% है। आई थिंक वीक नंबर माने जाने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हीरो मोटोकॉर्प। इसके नंबर्स दोस्तों आप कह सकते हो इनलाइन है। 1200 करोड़ से मुनाफा 1390 करोड़ पे आया है। एक्सपेक्टेशंस 1391 करोड़ की थी, तो 1 करोड़ से मिस रह गया, आप समझ लीजिए। रेवेन्यू 10,460 करोड़ के सामने 12,130 करोड़ पे आया है। अनुमान 11,960 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट। कामकाजी मुनाफा 1516 करोड़ के सामने 1824 करोड़ पे आया है। अनुमान 1780 करोड़ का था और मार्जिन 14.49% से 15.04% पे आए हैं। एक्सपेक्टेशंस 14.9% की थी। मेरे को अच्छे लग रहे हैं नंबर और मेरे को लगता है हीरो मोटोकॉर्प पे कल अपग्रेड आना चाहिए, साथ ही साथ 3% प्लस तेजी भी दिखनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी 8 के 8 स्टॉक्स पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।